श्रीलंका में इमरजेंसी नाफिज, सरकारी टीवी की नशरियात मुअत्तल। इमरान खान ने 3.5 साल में एक रात भी कराची में नहीं गुजारी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह। और आपको बताएंगे ऐसे ऑटो रिक्शा के बारे में जिसमें 27 लोग बैठते हैं। ये BBC उर्दू सर्विस है। आसिया अंसर से खबरें सुनिए। श्रीलंका में वजीर आजम रानिल विक्रमासिंघे ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों के पेश नजर मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी है, जबकि मुल्क के सरकारी टीवी चैनल की नशरियात भी मुअत्तल कर दी गई हैं। मजीद तफसील बता रहे हैं काशान अकमल। श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजापक्से फौजी तैयारी के जरिए मुल्क से फरार हो गए हैं और कवानीन के मुताबिक वजीर आजम रानिल विक्रमासिंघे को कायम मकाम सदर बना दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुश्तल मुजाहिरीन ने एक बार फिर वजीर आजम के दफ्तर पर धावा बोल दिया है। ताहम श्रीलंकन वजीर आजम उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे, बल्कि वो गुज़िश्ता चंद रोज से रोपोश हैं। वजीर आजम के दफ्तर के तर्जुमान के मुताबिक सूरत हाल के पेश नजर मुल्क में इमरजेंसी का निफाज कर दिया गया है, जबकि मगरबी सूबे में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हुकाम का कहना है कि मुश्तल मुजाहिरीन के हुजूम के सरकारी टीवी की इमारत में दाखिल होने के बायस इंजीनियर्स ने चैनल की नशरियात बंद कर दी हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 3 घंटे में 127 मिलीमीटर बारिश हुई, सिवाय पुराने शहर के इलाके के तमाम एरिया साफ हो चुके। मुराद अली शाह ने साबिक हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए ये भी कहा कि इमरान खान 3.5 साल वजीर आजम रहे, एक रात भी कराची में नहीं गुजारी। तोशा खाने से चोरी आप करें, इल्जाम हम पर लगाएं। सारे DC साहिबान कराची में मौजूद थे, आप नाम लें किसी का भी, ठीक है जी। फिर ये आपको परेशानी क्या थी? ये सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन आने हैं। ये PTI वाले 14 MNA दिए, सिवाय टीवी पे करने के कोई काम किए उन्होंने? तुम 3.5 पौने 4 साल वजीर आजम रहे, तुमने एक रात कराची में नहीं बिताई। तुमने कराची को दिया क्या था? तोशा खाना से चोरी तुम करो, चोर हम। एक ह्यूमन एफर्ट लगी है जिस वजह से शहर जितना साफ हुआ है। मैं अगेन ये कहता हूँ, लोगों को तकलीफ, लोगों का नुकसान हुआ है। वाज़ेह रहे कि कराची में आइंदा 3 से 4 रोज तक एक बार फिर मूसलाधार बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम अज कम 60 से 70 मिलीमीटर बारिशें हो सकती हैं, जिससे शहर में फिर अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। दूसरी जानिब MQM के रहनुमा ख्वाजा इज़ारुल हक ने सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कराची की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर उसकी है, जिसके पास माली इख्तियारात हैं। मुराद अली शाह साहब ने लंदन की मिसाल दी और कहा लंदन में तो बारिश होती है, लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। तो मैं इनसे बताना चाहता हूं कि लंदन में कोई 21 मल्टीपल एजेंसीज नहीं है। कराची की बदनसीबी ये है कि यहाँ पर मिलिट्री लैंड भी है, यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट की लैंड भी है, यहाँ पर सूबाई हुकूमत की लैंड भी है, यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट की लैंड भी है, इंडिपेंडेंट बॉडीज कॉर्पोरेट्स उनकी लैंड भी है। तो लंदन की मिसाल दें, इसको लंदन जैसा तो करें, लंदन की मिसाल जरूर दें, लंदन के मेयर जैसे इख्तियारात भी दें। चीन के कई हिस्सों में इन दिनों शदीद गर्मी की लहर के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि मजीद हीट वेव के पेशगोई के साथ मुल्क का सबसे बड़ा वार्निंग अलर्ट भी जारी कर दिया गया। तफसीलात नादिया सुलेमान से। चीन के वस्ती और जनूबी हिस्सों में इन दिनों हीट वेव और रिकॉर्ड दर्जा हरारत के बायस मुल्क का सबसे बड़ा वार्निंग अलर्ट जारी किया गया है। मौसमियात के माहिरीन ने मजीद शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई की है। चीन के शहर नानजिंग में रिहायशियों को गर्मी से बचाने के लिए हवाई हमले की जेर जमीन पनाहगाहें खोल दी गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के शहर चौंकिंग में शदीद गर्मी से वहां वाक़े अजायब घर की छत पर लगा तारकोल पिघल गया और तमाम टाइलें फट गईं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह जनूबी चीन के कई इलाकों में शदीद सैलाब आया था और बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए थे। वैसे तो रिक्शा में 3 से 5 अफराद के बैठने की जगह होती है, ताहम इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर फतेहपुर में पुलिस ने एक टुक-टुक यानी ऑटो रिक्शा को रोका तो उसमें मौजूद मुसाफिरों की तादाद देख के वो भी दंग रह गए। इतने सी सवारी, इतने सारे लोगों के समाने का हाल क्या था, सुनिए दानिश हुसैन से। इंडियन शहर फतेहपुर में पुलिस ने एक टुक टुक यानी ऑटो रिक्शा को गैर मामूली तेज रफ्तारी से जाते देखा तो उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने पुलिस को देखकर रिक्शा और तेज भगा दिया, जिस पर पुलिस ने इसका पीछा करके रिक्शे को रुकने पर मजबूर कर दिया और फिर पुलिस इस रिक्शा में मौजूद 2 दर्जन से ज्यादा अफराद को बैठा देखकर दंग रह गई। सोशल मीडिया पर इस वाक़े की वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चों और बूढ़ों समेत इस ऑटो रिक्शा से एक एक करके 27 अफराद बाहर निकलते हैं और एक पुलिस वाला बाहर निकलने वाले हर फर्द की गिनती करता है। ये BBC उर्दू सर्विस है।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। ट्विटर ने अरबपति एलोन मस्क की जानिब से $44 अरब के एवज खरीदारी के सौदे से पीछे हट जाने के फैसले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। दरख्वास्त के मुताबिक टेस्ला कंपनी के हिस्से में कमी आने से एलोन मस्क को जाती तौर पर $100 अरब का नुकसान पहुंचा, इसलिए वो पीछे हटे हैं। तफसील कोमल फारूक से। अमेरिका की एक मकामी अदालत में ट्विटर की जानिब से दायर दरख्वास्त में इलॉन मस्क पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया गया है और कहा गया है कि वो मुआहदे से इसलिए पीछे हटे क्योंकि ये उनके जाती मकासद को पूरा नहीं करता। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इलॉन मस्क को हुक्म जारी किया जाए कि तयशुदा मुआहदे के मुताबिक सौदा मुकम्मल करें। वाज़ेह रहे कि इलॉन मस्क ने रवां बरस अप्रैल में ट्विटर खरीदने की डील पर दस्तखत किए थे, ताहम बाद में वो ये कहकर इस मुआहदे से दस्तबरदार हो गए थे कि ट्विटर जाली अकाउंट्स की तादाद के बारे में मालूमात फराहम करने में नाकाम रहा है। बीजिंग में हालिया ब्रीफिंग में चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ज़ेउ लिजान ने कहा है कि श्रीलंका को मौजूदा मौशी बुरहान से निकालने की सूरत हाल से इंडिया के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। तफसील बता रहे हैं सास सुहेल। मीडिया से बातचीत के दौरान चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने श्रीलंका को बहरान से निकालने के लिए इंडिया के इकदामात की तारीफ की और साथ ही ये भी दावा किया कि चीन ने हाल ही में श्रीलंका को $7,300 मिलियन की इमदाद फराहम की है। वजारत खारजा के इस बयान से एक हफ्ता कबल चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक मजमून में चीन और इंडिया के एक साथ मिलकर काम करने की बात की थी। इस मजमून में ये भी कहा गया था कि इंडिया श्रीलंका में चीन के BRT मंसूबों के बारे में मोहतात रहा है, ताहम इसमें भी शुबा नहीं कि इंडिया और चीन खित्ते की इक्तिसादी तरक्की के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कौम को एक बार फिर आलमी मालियाती फंड यानी IMF के साथ जल्द मुआहिदा होने की खबर सुना दी है। जियो न्यूज से गुफ्तगू में मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि इस वक्त इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता कि IMF के साथ मुआहिदा जल्द हो जाएगा। बलूचिस्तान के जिला ज़ियारत से फौज के एक अफसर समेत 2 अफराद को ज़ियारत से अगवा कर लिया गया है। बलूचिस्तान के मुशीर बराए दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगो ने कहा है कि इंतजामिया को दोनों की फौरी बाजियाबी की हिदायत की गई है। क्वेटा से मोहम्मद कासिम। हुकाम का कहना है कि फौज के एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 2 अफराद को जिला ज़ियारत के इलाके वरचूम से अगवा किया गया। बाज़ इत्तलात के मुताबिक फौज का अफसर अपने खानदान के हमरा सफर कर रहा था कि नामालूम मुसल्लह अफराद ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। मुसल्लह अफराद ने उनके खानदान के दीगर अफराद को छोड़ दिया, जबकि फौज के अफसर और उनके दोस्त को नामालूम मुकाम की जानिब ले गए। BBC से बात करते हुए बलूचिस्तान के मुशीर बराए दाखिला व कबायली उमूर मीर ज़ियाउल्लाह लांगो ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि इंतजामिया को अगवा होने वाले अफराद की फौरी बाजियाबी की हिदायत की गई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि 17 जुलाई के इलेक्शन में कामयाबी तहरीक इंसाफ की है और 30 जुलाई के बाद मौजूदा हुकूमत से जान छूट जाएगी। ना आप इलेक्टेड है, ना आपके पास जो है कोई काम है, आप ऊपर चीफ मिनिस्टर चढ़ के बैठा हुआ है और एक पुलिस वाले अपने 5 हाथ लगाए हुए हैं। 12 दिन के आखिरी दिन है, 22 तारीख को इंशाल्लाह हमजा नहीं होगा और फिर हमें उम्मीद यही है कि 23 तारीख को MKM और BAP अलहदगी का ऐलान कर देंगी। और अब कुछ खेलों की खबरें। फुटबॉल के इवेंट विमेन यूरो चैंपियनशिप में आज कुल 2 मुकाबले शेड्यूल हैं, जिनमें स्वीडन विमेन का मुकाबला स्विट्जरलैंड की खवातीन टीम के साथ होगा, जबकि नीदरलैंड की खवातीन फुटबॉल टीम के मद्दे मुकाबिल पुर्तगाल की प्लेयर्स होंगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीमों के दरमियान वनडे इंटरनेशनल मैच आज गोनाया नेशनल स्टेडियम में डीडेन में खेला जाएगा, जबकि ICC मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में स्कॉटलैंड और नेपाल की टीमों में इस वक्त खेल नेपाल में जारी है। और अब सुनते हैं मौसम का हाल। महकमा मौसमियात ने मूसलाधार बारिश के बायस कश्मीर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा समेत पंजाब के बाज़ इलाकों, पेशावर, सवाबी और मर्दान समेत बलाई खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अक्सर मकामात पर नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने और मकामी नदी नालों में तुग़यानी का खदशा जाहिर किया है। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन समेत सिंध के बास दीगर मकामात पर भी बारिश और नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट जारी किया गया है। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा गर्मी सिब्बी में पड़ी, जहां पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये BBC उर्दू सर्विस है।